सन। हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, अब जो है TRE 4 बहुत नज़दीक आने वाला है। अब जो है हम लोग जो है TRE 4 के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो है बिंदु को फोकस करते हुए अगर तैयारी करेंगे तो TRE 4 में ज़रूर सिलेक्शन होगा। तो साथियों, TRE 4 के लिए जो हम उससे पहले TRE 3 में जो पूछा गया है PYQ प्रश्न, अगर आप लोग का भी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन बनता है तो आप लोग यह वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप TRE 2 में क्लास 6 to 8 और 9 10th हिस्ट्री और पॉलिटी का हम वीडियो करा चुके हैं। अगर आप लोग उनको नहीं किए तो एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। इससे आपको यह फ़ायदा मिलेगा कि आप लोग को यह समझ में आ जाएगा कि प्रश्न किस तरह से और किस आधार पर पूछा जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग को PYQ करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही अगर हम बात करें तो बहुत जल्द जो है STT की भी परीक्षा का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा करवाने जा रही है, तो उसका भी तैयारी आप लोग जारी रखिएगा। तो हम चलते हैं वीडियो के पहला प्रश्न पे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि यह प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है, तो आप लोग उनको जरूर ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला प्रश्न आप लोग के सामने यह है कि गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता कौन थे? तो इसका नेता कौन थे? तो इसका नेता थे करतार सिंह सराभा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो यहाँ पे देखिए लाला लाजपत राय के बारे में बताया गया है। लाला लाजपत राय के बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाला लाजपत राय की अगर बात करें तो यह भी राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख एक नेता थे। इसकी हत्या की अगर मृत्यु की बात करें तो 17 नवंबर 1928 को इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में जो है इसके सर पर काफ़ी लाठी प्रहार किया गया था और जो है उसी दौरान इसकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो गई थी। साइमन कमीशन अगर बात करें तो भारत कब आया था? तो यह जो है 1928 में भारत आया था। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च लगभग दूरी तय की गई थी। तो कितनी दूरी तय की गई थी? तो दूरी 241 मील तय की गई थी। अगर कुल बात करें तो दांडी मार्च में जो है गांधी समेत 79 व्यक्ति जो है दांडी मार्च किए थे। अगर बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। 6 अप्रैल को जो है साबरमती स्थान पर जो है दांडी में जो है महात्मा गांधी द्वारा नमक तोड़कर जो है नमक कानून को तोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यह है कि कौन सा भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा जिससे अंतः संघर्ष हुआ? तो क्या ताशकंद समझौता था, शिमला समझौता था, पंचशील समझौता था? तो यह जो है पंचशील समझौता था। पंचशील समझौता के बारे में अगर हम बात करें तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था जो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। इसमें जो है 5 महत्वपूर्ण बातें पर जो है भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था, जिसमें 5 महत्वपूर्ण बात क्या क्या थी? तो पहला है कि आपसी सम्मान, दूसरा है गैर आक्रामकता, और तीसरा है गैर हस्तक्षेप, और चौथा है समानता और पारस्परिक लाभ, पांचवा और अंतिम है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो इन पर जो है पंचशील समझौता हुआ था। तो इसका 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो है बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की के द्वारा आप लोग को आंसर बताया जाता है। ताशकंद समझौता के बारे में अगर हम बात करें तो ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था। इस समझौता का उद्देश्य था 1965 में भारत पाकिस्तान के बाद शांति समझौता था। उस समय भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। अगर हम बात करें शिमला समझौता की तो शिमला समझौता जो है यह 2 जुलाई 1972 को हुआ था। भारत और पाकिस्तान के तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अली भुट्टो के बीच हुआ था। तो यह भी एक शांति समझौता था शिमला समझौता। तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यह है किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी निनिवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? इसका जो है हो जाएगा सही आंसर अशुरबनिपाल। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यह है कि गुप्तवाकट युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्याय। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में येन बाई विद्रोह का क्या महत्व था? तो येन बाई विद्रोह का महत्व क्या था? यह फ्रांसीसी उपनिवेश शासन के खिलाफ एक बड़े विद्रोह था। यह विद्रोह की अगर बात करें तो 10 फरवरी 1930 को हुआ था। येन बाई और अन्य 7 जगह पर यह विद्रोह हुआ था। इसका अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रांसीसी उपनिवेश शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा। प्रश्न नंबर 7 है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई?
जिससे यह भारत में पहले बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादन बन गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1907। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1907। टिस्को की स्थापना जमशेद नुसरवाई जी टाटा ने 26 अगस्त 1907 को की थी। यह आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्राउन के शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अगर हम लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो यह जो है, तो इसका शासनकाल अगर हम बात करें तो 1856 से लेकर के जो है 1862 तक यह जो है शासन इसका रहा था, जिस दौरान जो है लॉर्ड कैनिंग ने जो है 1857 के विद्रोह इसी के शासनकाल के दौरान हुआ था, और 1861 का भारत परिषद अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासन में ही आया था। अगर हम डलहौजी के बारे में देखें तो डलहौजी जो है 1848 से लेकर के 1856 तक का कार्यकाल डलहौजी का था। इसके शासनकाल में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था जो 1848-49 में आयोजित हुआ था। बर्मा का अधिग्रहण 1852 में हुआ था। व्यपगत का सिद्धांत आया था। वुड डिस्पैच 1854 और रेल लाइन भी 1853 में बिछाया गया था। यह तो लॉर्ड कैनिंग के डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, प्रश्न संख्या 8 है। इसमें कहा जा रहा है प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया था? तो व्यापार प्रभावित कैसे किया था? तो यह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 का सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि प्रश्न है, अगला प्रश्न संख्या 9 है कि स्टालिनग्राड की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देश के बीच हुई थी? तो यह जो है किन दो देश के बीच हुई थी? तो स्टालिनग्राड की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूर्वी मोर्चे पर एक प्रमुख लड़ाई थी जो 17 जुलाई 1942 से लेकर के 2 फरवरी 1943 को समाप्त हुआ। अगर इसका सही आंसर की बात करें तो जर्मनी और सोवियत संघ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। जिसमें जो है सोवियत सेना की हार हुई, यह लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध को एक नया मोड़ माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत में कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और संस्कृति गतिविधि के समर्थन के लिए जाना जाता था? तो इसका जो है अगर बात करें तो सही आंसर हो जाएगा महान अशोक सम्राट हो जाएगा। तो अशोक एक महान मौर्य सम्राट थे जिन्होंने 268 ईसा पूर्व धर्मनिरपेक्ष नीतियों और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाने जाते थे। अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया तथा व्यापक रूप से बढ़ावा भी दिया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है अपने पुत्र को भी श्रीलंका भेजा था और साथ ही कई राजाओं को भी अन्य प्रदेश भेजे थे। अशोक ने अपने शिलालेख में भी बौद्ध धर्म के सिद्धांत का वर्णन किया है। तो इसका सही आंसर बौद्ध धर्म हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे है, मुल्ला मस्त और बोलन क्या है? यह एक पर्वतीय दर्रा है। क्या है? पर्वतीय दर्रा है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने 13 नंबर प्रश्न है कि 1940 के दशक दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की थी। तो क्या मांग की थी? तेभागा आंदोलन की मुख्य मांग थी किसान अपनी उपज की 2/3 हिस्सा खुद के लिए और 1/3 हिस्सा जमींदार के लिए लिया जाता था। तो यहाँ पे किसान की मांग थी कि 1/3 जो है जो जमींदार है उनको मिलेगा और जो 2/3 उसको खुद रखना होगा। इसका जो है अगर बात करें तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व इसमें से कोई नहीं किया था। इसका ई हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे है, हिटलर की आत्मकथा जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया है, किस शीर्षक है? तो जो है इसका सही आंसर अगर बात करें तो हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप है। अगर बात करें कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की, तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा 1948 में लिखा गया था। इसमें कम्युनिस्ट विचारधारा का वर्णन किया गया है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की भी रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह किस वर्ष पारित किया गया था? यह 1978 में पारित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो के समय वायसराय कौन था? तो वायसराय लिटन था। लिटन के अगर कार्यकाल की बात करें तो 1876 से लेकर के 1880 था।
लेकिन 1878 में यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है लिटन द्वारा चालू किया गया था। और 1881 ईस्वी में जो है रिपन ने इस एक्ट को बिल्कुल रद्द कर दिया था। यह भी आप लोग को ध्यान में रखना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिपन लाया और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन ने लाया था और रिपन उसको रद्द कर दिया था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं? तो जो है यह कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। अगर हम बात करें तो जो है यहाँ पे लोथल की अगर बात करें तो लोथल से हमको क्या क्या मिला है? मोहर मिला है, अग्निकुंड मिला है। अगर बात करें तो दरवाज़ा में सड़क की ओर खुलती थी। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगोल साम्राज्य संदर्भ में यम का अर्थ क्या होता था? यम का अर्थ क्या होता था? तो यह कुरियल प्रणाली था, डाक पद्धति था। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्र संघ की स्थापना की किस संधि के परिणाम हुई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम हुई थी? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर वर्साई की संधि। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जो है मेजनी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगर बिस्मार्क की बात करें तो यह जो है पैसे से नाविक था। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहाँ कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका अध्यक्ष की अगर बात करें तो अंबिका चरण मजूमदार था। तो इसमें जो है 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस, गरम दल, नरम दल और मुस्लिम जो है तीनों एक साथ हो गए थे। अगर हम एनी बेसेंट की बात करें तो यह पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। अगर बात करें तो दूसरी महिला, भारतीय महिला की बात करें तो 1925 के जो है अधिवेशन में सरोजनी नायडू जो है दूसरी भारतीय महिला थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा। प्रश्न है, एएसआई के महानिर्देशक कौन थे? तो एएसआई के महानिर्देशक की बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम इसके महानिर्देशक थे। उन्होंने 1861 में पहले एएसआई की स्थापना की और दूसरे पहले प्रमुख के रूप में कार्य किए थे। कनिंघम एक ब्रिटिश सेनाधिकारी थे और पुरातत्व भी थे। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय के द्वारा के बीच उत्पन्न हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही अगर आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। इसका सही आंसर झारखंड हो जाएगा। 1914 में उरांव जनजाति द्वारा जो है किया गया था। यह एक जनजातीय आंदोलन था। ताना भगत आंदोलन यह उरांव जाति के द्वारा किया गया था। यह एक जनजातीय आंदोलन था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों को व्यवस्थित रूप से निकाला गया था? तो अगर बात करें तो उनके अलग निकालने का कारण था कि श्वेत और ऑस्ट्रेलियाई नीति था। तो ऑस्ट्रेलिया के बच्चे को जो है पकड़ करके जो है श्वेत ऑस्ट्रेलियाई नीति के तहत जो है उसे श्वेत संस्थानों में उसके परिवारों में भर्ती कराया जाता था। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया था? किस घटना ने उत्प्रेरक का काम किया था? तो यह जालियांवाला बाग हत्याकांड ने जो है उत्प्रेरक का काम किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल वर्साई का संधि हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किसने किया था? तो वर्साई का संधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि 1901 में दादा भाई नेहरू की पुस्तक पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई थी। तो इसका जो है सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश उपनिवेश द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। इसका सही आंसर हो जाएगा। 1901 के द्वारा दादा भाई नौरोजी द्वारा रचित पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल दादा भाई ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय की आर्थिक शोषण का उजागर किया था। साथ ही उसमें धन निष्कासन का भी सिद्धांत दिया था। आप लोग को मालूम होगा दादा भाई नौरोजी द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था, जिस सिद्धांत में जो यह बताया गया था कि अंग्रेज द्वारा जितने भी अधिकारी भारत में कार्यरत है तो उनका पेंशन वेतन भुगतान जो होता है भारतीय पैसे से होता है। तो कहीं न कहीं भारतीय का जो है धन विदेश उस माध्यम से भेजा जा रहा है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। प्रश्न नंबर 27 है कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बम्बई विद्रोह के नाम से जाना जाता है, यह किस वर्ष हुआ था? यह किस वर्ष हुआ था? 1946 में हुआ था। यह विद्रोह जो है 18 फरवरी 1946 को यह एक नौसैनिक विद्रोह था जो सरकार के विरोध में किया गया था। विद्रोह का कारण था खराब भोजन, कठोर व्यवहार और नस्लीय भेदभाव।
चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? तो राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? तो इसका नाम जो है राजगृह था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। राजगृह का अर्थ होता है राजा का घर। वर्तमान में यह बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने 28 नंबर प्रश्न है कि औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा था? रेलवे का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो आप लोग जो है इसमें जो है सस्ता परिवहन प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डालना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने 29 नंबर प्रश्न है। यह कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था। तो 29 का जो अगर बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 का रोलैक्ट एक्ट हो जाएगा। तो रोलैक्ट एक्ट को काला कानून के कहा जाता है। यह जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय यह काला कानून आया था। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे 32 नंबर प्रश्न है कि 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकर देने वाली प्रभावशाली रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर। ऑप्शन नंबर 32 का सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव में आया और अधिकार गिरावट की शुरुआत हुई थी? 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यह है। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है। 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पंपलेट प्रकाशन अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की थी? यह जो है स्वतंत्रता की घोषणा की थी। आप लोग क्लास 9th के जो है पहला ही चैप्टर में आप लोग इसको पढ़ेंगे। थॉमस पेन द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यह है। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि यूरोप में 1848 की क्रांति मुख्य निम्न मांग प्रेरित थी। तो इसका जो है क्या निम्न मांग प्रेरित थी? तो अगर इसका बात करें तो इसका राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र, आर्थिक समानता और समाजवाद, धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आर्थिक समानता और समाजवाद। सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक समानता और समाजवाद। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक, भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? यह जो है उपनिषद में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 37 का। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को यहाँ पे है 35 नंबर प्रश्न। 1904 में रोविशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति था? तो यह जो है इसका हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35 का बिल्कुल सही आंसर। अगर हम बी.डी. सावरकर की बात करें तो बी.डी. सावरकर द्वारा 1899 में गठित मित्र मेला नामक संस्था का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत संस्था बनाया गया था। अभिनव भारत संस्था की अगर बात करें तो उद्देश्य था कि भारत में ब्रिटिश शासन को सशस्त्र करना और उसके लिए सशस्त्र क्रांति अपनाना। अभिनव भारत को 1952 में भंग कर दिया गया था। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यह है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? तो 1917 क्रांति के दौरान बोल्शेविक का क्या नारा था? तो इसका नारा था कि जो है शांति और भूमि रोटी, शांति भूमि और रोटी, यह नारा इसका था। दुनिया का मजदूर एक हो, यह नारा जो है कब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो है कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, यह फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? यह जो है शिक्षा में सुधार से संबंधित है। 36 की अगर हम बात करें तो यह जो है एक से अधिक हो जाएगा। शिक्षा में विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुआ था, सामाजिक सुधार भी हुआ था। तो वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। वुड डिस्पैच के माध्यम से अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने और स्थानीय भाषा को शिक्षा देने को प्रोत्साहित करने के लिए बात की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि अंतिम प्रश्न आप लोग के सामने है कि 19वीं सदी के अंत तक वर्तमान में मेघालय गारो हिल्स ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह कौन सा था? आदिवासी नेता शामिल था। तो इसका जो है 40 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग के सामने हिस्ट्री का जो है पूरे 40 प्रश्न को हम देखे हैं। तो कल की वीडियो में अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल का कुल 40 प्रश्न को देखेंगे। तो
आप लोग इसको ज़रूर 1 से 2 बार कर लीजिएगा। अगर बात करें तो यह प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है, तो लगभग में ज़्यादा प्रश्न की बात करें तो एनसीईआरटी से देखा जा रहा है। कुछ प्रश्न जो है आपको लुसेंट से भी मिल जाएंगे। तो ज़्यादा प्रश्न की बात करें तो एनसीईआरटी से, अगर क्लास 9th और 10th का एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे तरह से और एससीईआरटी को अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं तो यह प्रश्न आप लोग को वहीं से देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।